आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का हुक्म, सेहूनी रियासत के खिलाफ मुकदमा चलाने का ऐलान। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। केस मुअत्तल करने की इसराइली दरखास्त मुस्तरद। इसराइली फौज की बमबारी से 25,000 से जायद फलस्तीनी के अमवात अलमिया करार। 20 लाख से जायद नफ्सियाती और जिस्मानी तकालीफ में मुब्तला हुए। 17 में से 15 जजेस का इत्तफाक। जेनोसाइड उसी तरह एक बहुत बड़ा एक लीगल बार है और उस बार के बारे में एक मुल्क के खिलाफ की कार्रवाई को सुनना एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इजराइल की जो अभी तक हमने जो बर्बरियत देखी है उसमें तो कोई ऐसा शवाहिद नहीं नजर आते कि क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जनाब आप बाज आ जाएं और जुल्म ना करें तो वो रुक जाएगा। ना ही हमें ये नजर आता है कि अमेरिका उसकी सपोर्ट छोड़ेगा, क्योंकि आईसीजे के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करा सके अपने फैसले। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला खुशाइन करार दे दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास फैसलों पर अमल दरामद के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं। हट धर्म इसराइल भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आलमी उमूर के माहिर की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। फलस्तीनी वजीर खारजा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फैसला इस बात की यकीन दहानी है कि कोई रियासत कानून से बालातर नहीं। आलमी बरादरी अदालत की जानिब से तजवीज़ इक़दाम का नफाज यकीनी बनाए। रियाजुल मालकी की अपील। इजराइल की सरकारी एयरलाइन का जनूबी अफ्रीका के लिए बराह रास्त परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान। जोहान्सबर्ग के लिए परवाजें मार्च के आखिर से मुअत्तल रहेंगी। आलमी फरियादें भी बेजमीर इसराइल का जमीर न झंझोड़ सकी। सेहूनी अफवाज के गजा में 24 घंटे के दौरान 19 हमले, मजीद 183 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 26,000 से तजावुज कर गई। आलमी इदारे सेहत ने 5.5 लाख अफराद को इन्फेक्शन का शिकार करार दे दिया। मुकदमात का सामना करने वाले आजाद उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा रिलीफ। परवेज इलाही, सनम जावेद, शौकत बसरा को इंतखाब लड़ने की इजाजत। ताहिर सादिक और उमर असलम भी इंतखाबी अखाड़े में उतर सकेंगे। मफरूर या इश्तिहारियों को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं। अजीब बात है कि एक ही जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मुकालमा। बिजली है न गैस, ये मुल्क का क्या हाल कर दिया। नून लीग की हुकूमत में रोटी 4 रुपए की मिलती थी, आज 20 रुपए की मिलती है। बिजली का बिल 500 रुपए आता था, आज 20,000 आता है। खाद की बोरी 1200 की थी, आज 5,000 की मिलती है। ट्रैक्टर 9 लाख का था, आज 38 लाख का है। क्या यह है तब्दीली? नवाज शरीफ का विहाड़ी की तहसील बुरेवाला में खिताब। बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने का वादा। रायविंड वाले घर से निकलते नहीं, खुद बखुद इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। नून लीग और नवाज शरीफ अब अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक जमाती मुआशरे और इदारों को तकसीम किया। आज भाई भाई से लड़ रहा है। मिलावट भुट्टो ने मुल्तान में भी सियासी मुखालफिन को निशाने पर रख लिया। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने का आज़्म। इख्तिदार मिलने पर जनूबी पंजाब से वज़ीर आला बनाने का वादा। जनूबी पंजाब के नाम पर कई अफराद ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। मुल्तान में मेट्रो और अस्पताल और ज़राई यूनिवर्सिटियाँ नून लीग ने बनाई। इक़्तिदार में आए तो विहाड़ी में मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। शहर शहर गांव गांव तरक्याती मंसूबे, मुफ्त इलाज, सड़कों का जाल, सस्ती रोटी, सस्ती गैस और बिजली नून लीग का मंशूर करार। जहांगीर तरीन का एक बार फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर बनाने का वादा। मुल्तान में जल सयाम से खिताब में नौजवानों को रोजगार की फराहमी तरजीह करार दे दी। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना, लेकिन 75 साल बाद भी एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान सेक्युलर रियासत नहीं, यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। अवाम को वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल खुद तराशने का मशवरा। जरदारी, नवाज और एमकेएम का बाब बंद।
8 फरवरी के बाद जमात इस्लामी हुकूमत बनाएगी। प्रोटोकॉल का पैसा यतीमों और बेवाओं पर खर्च किया जाएगा। अपने दौर में खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। सिराजुल हक का हैदराबाद के जलसे में दावा, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और रोटी कपड़ा और मकान के नारे धोखा करार दे दिए। 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, वो प्रूव हुई है एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। उसके जरिए एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुआ है, उसका दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। आपने सूबों को रियासतें बना ली हैं, आप अपनी उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। 18वीं तरमीम बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को एक बहरान में का शिकार करके गई। मुल्क बचाना भी है, चलाना भी है। कराची बचा लें तो मुल्क बच जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 18वीं तरमीम का दुरुस्त इस्तेमाल न होने का शिकवा। जिस तरह विफाक से रकम सूबों को जाती है, उसी तरह शहरों, देहात और जिला काउंसिल को जानी चाहिए। MQM के रहनुमा का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। मुस्तफा कमाल की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफ्द के सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की। इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक मामलात को हातमी शक्ल देने पर गौर। मीरपुर खास की तमाम नशस्तों पर सुन्नी तहरीक ने मुत्तहिदा की हिमायत कर दी। ANP का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। सूबे भर में अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान का सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में ऐलान। मंशूर आम आदमी के काम आना और बिला तफरीक खिदमत यकीनी बनाना है, अलीम खान की गुफ्तगू। नून लीग आम इंतखाबात के लिए कल पार्टी मंसूर का ऐलान करेगी। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। मंसूर का बयानिया सामने आ गया। अवाम को रिलीफ देने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे। बिजली के भारी भरकम बिल्स में फौरी रिलीफ। नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मुर्रात। डॉन न्यूज ने मंसूर के अहम निकात हासिल कर लिए। मुश्किलात में घिरी PTI इंतशार का भी शिकार। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला बड़ो लाड़काना में NA 194 के इंतखाबी दंगल से दस्तबरदार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। PTI कारकुनों को समझ आने लगी नून लीग का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देना होगा। जियाले चेयरमैन का पैगाम। तहरीक इंसाफ ने सैफुल्ला बड़ो से वजाहत तलब कर ली। टंडो जाम में NA 218 से मुहर्रम खान भी जियाले उम्मीदवार के हक पे बैठ गए। सूबाई नशिस्त पर अनवर जतोई ने शर्जील मेमन की हिमायत कर दी। वो शायद किसी कैंपेन, किसी जलसे, किसी कॉर्नर मीटिंग्स में जो है वो शमूलियत इख्तियार करें अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए किसी सियासी जमात से। तो उस हवाले से अगर कोई भी PO किसी भी जगह के ऊपर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या उनकी प्रेजेंस का कोई भी ऐसा एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई अमल में लाएगी। 9 मई के केसेस के इश्तिहारियों को इंतखाबी मुहिम के दौरान भी छोड़ा नहीं जाएगा। लाहौर पुलिस का 2 टोक ऐलान। सियासी जमात के इश्तिहारी इलेक्शन में सरगर्म हैं। कॉर्नर मीटिंग की मॉनिटरिंग जारी है। जरूरत पड़ी तो 4 दीवारी के अंदर भी क्रैकडाउन होगा। SSP मॉडल टाउन शहजाद रफीक की वार्निंग। दहशतगर्दी का भी खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी खतरा है, र्यूमर मॉन्गरिंग का भी डेंजर है और सोशल मीडिया का मिसयूज का भी है। लिहाजा इलेक्शन पीसफुल हो, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक हो, उसके लिए हम लोग तमाम चीजों के लिए तैयार हैं। पंजाब भर में सियासतदानों को दहशतगर्दी के खतरात मौजूद, लेकिन पुलिस पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार है। IG पंजाब की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पाक फौज से मिलकर अवाम को हक रायदही के इस्तेमाल के लिए साजगार माहौल फराहम करने का ज़िम्मा। इलेक्शन कमीशन ने DROs और रिटर्निंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात सौंप दिए। इख्तियारात इंतखाबी नताइज मुरतब होने तक हासिल रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। डॉन न्यूज की खबर पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। कराची में इंतखाबी उम्मीदवार की जानिब से अपने स्कूल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर शोकॉज नोटिस और जुर्माना आयद करने की सिफारिश। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए भी खत लिख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी जमात की हिमायत पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया। वजाहत न देने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। इलेक्शन कमीशन को पोस्टल बैलेट के लिए तकरीबन 5 लाख की तादाद में रिकॉर्ड दरखास्तें मौसूल।
गुज़िश्ता इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को पोस्टल बैलेट की महज 1 लाख दरखास्तें मिली थी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकीला की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। अब एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? जज अबुल हसनात जुल्करनैन का मुआविन वकीला सफाई से मुकालमा। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी की वकीला सफाई का गवाहान से जरा का हक खत्म करने की इस्तदा। इस्तगासा की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। एटीसी रावलपिंडी में शेख रशीद की अरियाला जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर नोटिस। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। तब्दीली के दावेदारों ने अवाम को ख्वाब दिखाए थे, कोई एक सड़क बताएं जो उन्होंने बनाई हो। जब ये लोग नफरत और ताज्जुब फैलाते हैं तो तकलीफ होती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी कराची पर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी बेचने का इल्जाम। कराची को डाकुओं के हवाले नहीं करेंगे। बोर्ड इंतजामिया तलबा के मसाइल को हल करे। मसला हल न हुआ तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का इंटर बोर्ड पर धरने से खिताब। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कौम का पैसा हड़प कर रहे हैं, पाई पाई निकलवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की घन गरज। एहतजाज में तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। डीआईजी लाड़काना का कंदकोट के कच्चे का दौरा। डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन का जायजा। मुल्तान और ओकाड़ा में जाली नर्सिंग कॉलेज बनाकर करोड़ों रुपए बटोरने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। गिरोह के सरगना से 2 मुल्जिमान पकड़े गए। मुतासरा तलबा का बाअस्र मुल्जिमान को सजा दिलवाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का कनाडा के साथ अफरादी क़ुव्वत भेजने का मुआहिदा। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन ने पंजाब से कैनेडियन सूबों के लिए लेबर भिजवाने की दरखास्त की थी। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। कश्मीरियों ने घरों और दुकानों पर स्याह परचम लहराए। मुजफ्फराबाद में रैली, मुजाहिरीन की स्याह परचम थामे रैली में शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कुवैत में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मसाजिद पर हमले की साजिश करने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। IMF की पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली की पेशगोई। रवा माली साल FBR की टैक्स वसूली 9,415 अरब रुपए होने का इम्कान। कराची में रेलवे पुलिस ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम कर दी। अमरीका पलट शहरी का कैंट स्टेशन पर खोया हुआ बैग ढूंढ निकाला। लैपटॉप, लाखों रुपए, पासपोर्ट और गैर मुल्की दस्तावेजात मिलने पर अमरीकी शहरियत रखने वाला शख्स शुक्रगुजार। कराची की वॉल स्ट्रीट II चंद्रीगढ़ रोड पर टूटे मैन होल की 15 रोज बाद भी मरम्मत न हो सकी। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात रोकने के लिए चौकी बनाकर मैन होल को ढांप दिया। शहरियों का सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा। पंजाब में निमोनिया से मजीद 13 बच्चों के जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। लाहौर में भी एक बच्चा जान से गया। सूबे में रवा माह अमवात 237 हो गईं। पेशावर में रवा माह निमोनिया से 46 बच्चे जान से गए। रोजाना 700 बच्चे अस्पतालों में लाए जाने लगे। इस्लामाबाद में निमोनिया केसेस की तादाद 1000 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला चेयरमैन कौन होगा? इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गईं। कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर ने अगले 4 हफ्तों में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा करार दे दिया। मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह करना न करना बैट्समैन इन चीफ का इख्तियार करार। रावलपिंडी में कौमी विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप में खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। इंतजामिया ने 3 क्रिकेटर्स पर एक मैच की पाबंदी आयद कर दी। मामले की तहकीकात के लिए चेयरपर्सन विमेन क्रिकेट का रावलपिंडी पहुंचने का फैसला।
इस्लामाबाद में देसी विदेशी खानों की लज्जत भरा फूड फेस्टिवल सज गया। 3 रोजा ईद फेस्टिवल में चटपटे और मीठे खानों का मेला। कोई दोस्तों को लाया तो कोई घर वालों को लेकर जायका चखने पहुंच गया। होम बेस्ड है हम, इसलिए हमारा फर्स्ट वेंचर है और हमारी कोशिश है कि आप सबको ये पसंद आए। तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत डिफरेंट सी यहाँ पे खाने होते हैं, तो सबको आके यहाँ पे एंजॉय करना।